हेलो फ्रेंड्स, समान जीरो से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग कंकाल तंत्र को समझेंगे। अगर आप साधारण और आसान सी भाषा में किसी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको यहां पर प्रतिदिन साधारण और आसान सी भाषा में प्रत्येक विषय की तैयारी बहुत ही मजबूती ढंग से कराया जाता है। जैसे कि अगर बात करेंगे कि कंकाल किसे कहते हैं, तो शरीर को एक निश्चित आकार तथा कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करने वाली तंत्र को कंकाल कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, जो शरीर को निश्चित आकार प्रदान करे तथा कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करे उसे कंकाल कहते हैं। मानव कंकाल दो भागों में बटा हुआ है। सबसे पहला भाग जो है वह अक्षीय कंकाल है, जबकि दूसरा भाग जो है वह दूसरा भाग क्या है, तो उपांगी कंकाल है। इस प्रकार मानव कंकाल दो भागों में बटा हुआ है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अक्षीय कंकाल की। तो शरीर का मुख्य अक्ष बनाने वाले कंकाल को अक्षीय कंकाल कहते हैं। जैसे कि खोपड़ी, कशेरुक, छाती, अस्थियां, ये सभी जो आते हैं वह अक्षीय कंकाल के अंतर्गत आते हैं। अब अगर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले खोपड़ी, तो मानव की खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या जो है वह 29 है, यानी कि 29 हड्डियाँ होती है मानव की खोपड़ी में। जिसमें से अगर बात करें तो 8 हड्डियाँ जो होती है वह संयुक्त रूप से सुरक्षा प्रदान करती है। 14 हड्डियाँ चेहरे को बनाती है, जबकि 6 हड्डियों की बात करें तो यह कान में पाई जाती है। बाकी बचे एक हायड नामक जो अस्थि होती है वह खोपड़ी में होता है। इस प्रकार मानव खोपड़ी में टोटल 29 हड्डियाँ पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी कान में पाए जाने वाली स्टेप्स होती है, जबकि अगर हम सबसे बड़ी हड्डी की बात करेंगे तो सबसे बड़ी हड्डी जो है वह जांघ में पाए जाने वाली फीमर है। यहाँ पर जांघ होगा, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है। हड्डियों के अध्ययन किए जाने वाले विज्ञान को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि हड्डियों के अध्ययन किए जाने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर होगा ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। लेकिन इनसे ज़्यादा कहीं रिपीटेड क्वेश्चन है सबसे बड़ी हड्डी और सबसे छोटी हड्डी। तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेप्स है, जो कि कान में पाई जाती है। लेकिन अगर सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो फीमर है, जो कि जांघ में पाए जाने वाली हड्डी है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मानव का कशेरुदंड 33 कशेरुकाओं से मिलकर बना होता है। सभी उपास्थि गद्दियों के द्वारा जुड़े रहते हैं। इम्पोर्टेंट यहाँ पर है कि 33 कशेरुकाओं से मिलकर बना होता है, यानी कि जिसको हम बैकबोन कहते हैं वह कितने कशेरुकाओं से मिलकर बना होता है, तो 33 यानी कि 33। अब यहाँ पर कशेरुक दंड का कार्य देखेंगे हम लोग, और कशेरुक दंड का कार्य देखने से पहले इसका एक इमेज हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कशेरुक दंड का यह इमेज है, जिसको हम लोग रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। और इसके कार्यों को हम लोग पहले समझेंगे। यह सिर को सीधा रखता है। तो क्या करता है? यह सिर को सीधा रखता है। यह गर्दन तथा धड़ को आधार प्रदान करता है। तीसरे में है, यह मनुष्य को खड़े होने तथा चलने में मदद करता है। अगला है, यह मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान करता है। यह गर्दन और धड़ को लचक प्रदान करते हैं, जिससे कि किसी भी दिशा में गर्दन और धड़ को मोड़ने में सफल होता है। तो ये मेरुदंड के सभी, ये कशेरुदंड के सभी कार्य हैं। और कशेरुदंड के कितने भाग होते हैं? तो ग्रीवा होते हैं, वक्ष, कटी, कूल्हे और पूंछ होता है। तो इन सभी में हड्डियों की संख्या हम बात करेंगे, जबकि टोटल हड्डियों की संख्या कितनी थी? तो 33 थी। लेकिन इससे पहले मैं कुछ बात करना चाहूँगा कि वयस्क मनुष्य की शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है, सबको पता ही है। जबकि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300 प्लस होती है। यह 300 प्लस होने के कारण सबसे अधिक जो हड्डियों की संख्या पाई जाती है मनुष्य में, वह नवजात शिशु में पाई जाती है। लेकिन जैसे जैसे शरीर का वृद्धि होती है उसी प्रकार हड्डियाँ, बहुत सारी हड्डियाँ एक दूसरे से जुड़ जाती है, और अंततः जो हड्डियों की संख्या बचती है वह 206 बच जाती है किसी वयस्क व्यक्ति के शरीर में। अब यहाँ बात करें तो गर्दन में कितने होते हैं? तो 7 कशेरुक होते हैं। गर्दन वाला भाग कहाँ पर है? तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि हम लोग ग्रीवा जो कशेरुक देखें, इस ग्रीवा वाले में कितने होते हैं? तो 7 हड्डी होते हैं।
टोटल हड्डियों की संख्या इसमें कितनी होती है, तो 33 यानी कि 33 होती है। लेकिन ग्रीवा वाले भाग में 7 होती हैं, जबकि अगर हम बात करेंगे वक्ष वाले में, तो वक्ष वाले में 12 होती है। इसी प्रकार कटी में 5 होती है और त्रिक में भी 5 होती है, जबकि पूंछ वाले भाग में 4 होती है। इस प्रकार अगर हम टोटल हड्डियों की संख्या देखें तो कितना होगा, 33 हो जाएगा। इस प्रकार अब हम लोग देखेंगे उपांगीय कंकाल। उपांगीय कंकाल दोनों हाथों तथा पैरों को मिलाकर कुल 118 हड्डियां होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को टेंडन कहा जाता है। तो मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। अस्थि से अस्थि के जोड़ को लिगामेंटस कहा जाता है। यह भी इम्पोर्टेंट है। इसमें कहता है विभिन्न अंगों में हड्डियों की संख्या। तो विभिन्न अंगों में हड्डियों की जितनी संख्या होती है सभी लिखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंकाल तंत्र का इमेज लगा हुआ है। और यहाँ पर बात करें तो कलाई में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 16 होती है। हथेली में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 10 होती है। घुटना में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। और अगला है तलवा में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 10 होती है। अंगुलियों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो अंगुलियों में हड्डियों की संख्या टोटल 28 यानी कि 28 होती है। अगला है कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है। और कान में सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स भी पाई जाती है, जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। और इस प्रकार हम लोग अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे। और इस प्रकार हम लोग टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन बात कर रहे हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या की बात करें हम तो 206 होती है। लेकिन अगर खोपड़ी में बात करें तो टोटल 29 होते हैं, यानी कि 29। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। और अगला क्वेश्चन है, फिबुला तथा टिबिया नामक जो हड्डी है वो कहाँ पाई जाती है। तो फिबुला और टिबिया नामक जो हड्डी पाई जाती है वह टांग में पाई जाती है, अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो फीमर होता है, अर्थात ऑप्शन ए होगा। और फीमर जो है वह जांघ में पाई जाने वाली हड्डी है, जबकि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होती है और यह कान में पाई जाने वाली हड्डी है। आगे की क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर में कंकाल की कौन से कार्य हैं। तो मानव शरीर में जो कंकाल होते हैं उसके कार्य क्या हैं यह बताना है। एक निश्चित आकार प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त दोनों है, यानी कि एक निश्चित ढांचा प्रदान करना और अंदरीय जो अंग होते हैं उसको सुरक्षा प्रदान करना। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं। तो मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं। टेंडन ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर यहाँ पर अस्थि से अस्थि की जोड़ जब होती है उसे लिगामेंटस कहते हैं। जब अस्थि से अस्थि की जोड़ होती है तो क्या कहते हैं, लिगामेंटस कहते हैं। लेकिन अगर मांसपेशी की अस्थि से जोड़ हो तो उसको टेंडन कहा जाता है। बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है यह कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है और यह कहाँ पाई जाती है। तो सबसे छोटी हड्डी है स्टेप्स और यह कान में पाई जाने वाली हड्डी है। कहाँ पाई जाती है, तो कान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। और इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो मानव शरीर में अगर हड्डियों की संख्या की हम बात करें तो 206 होती है। कितनी होती है, 206। लेकिन अगर नवजात शिशु की बात करें तो उसमें 300 प्लस होती है। आगे क्वेश्चंस की बात करेंगे। और यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जामों में। अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि अस्थि से अस्थि को अगर जोड़ होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा लिगामेंटस कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों के अध्ययन को कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर आप सरल और साधारण सी भाषा में किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं
तो कृपया इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार के लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको समय पर समय मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।